फिक्र किसानों की। किसान आंदोलन का आज 47वां दिन है और दिल्ली की सर्दी के कारण आज एक और किसान की मौत हो गई है। आज ही किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे सुनवाई हुई। इस मामले पर सुनवाई चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस आर. सुब्रमण्यम की बेंच ने की और सरकार के रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर किसी भी दिन शांति भंग हो सकती है, खून खराबा हो सकता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने सरकार से यहां तक कहा कि कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि कोर्ट रूम में सरकार और किसान की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई और शीर्ष अदालत ने क्या क्या टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, ना तो हम इन कानूनों की मेरिट पर कोई सुनवाई कर रहे हैं, ना ही इसे वापस लेने या रद्द करने की याचिका पर। हमारा सवाल सरकार से बिल्कुल साफ है कि वो इस मसले पर क्या कर रही है, आप किस तरह इस पर समझौता कर रहे हैं, इसका कैसे हल निकाल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कानून को रद्द करें, हमारा उद्देश्य सीधा है कि समस्या का समाधान निकले। हमने आपसे पूछा था कि आप कानून को होल्ड पर क्यों नहीं रख देते। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने यही सुना है मीडिया और दूसरी जगहों से भी कि असली समस्या कानून है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने बोलना चाहा, लेकिन चीफ जस्टिस ने उन्हें टोकते हुए कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का। इसके बाद दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा, देश के दूसरे राज्यों में कानून को लागू किया जा रहा है, किसानों को समस्या नहीं है, सिर्फ प्रदर्शन करने वालों को दिक्कत है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर देश के दूसरे किसानों को समस्या नहीं है तो वो कमिटी को कहें, हम एक्सपर्ट नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दो टूक पूछा कि क्या आप कानून को होल्ड कर रहे हैं या नहीं, अगर नहीं तो हम कर देंगे। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि स्थिति खराब हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। किसान संगठनों से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस ठंड में प्रदर्शन में महिलाएं और बूढ़े लोग क्यों हैं। मुझे रिस्क लेने दें, उन्हें बताएं कि भारत के चीफ जस्टिस चाहते हैं कि वो घर जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठन के वकील ए.पी. सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको विश्वास हो या नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट हैं, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन पर हरकतें जैसे जुलूस, ढोल, नगाड़ा सब हो रहा है, उसे देखकर लगता है कि एक दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ घटित हो सकता है। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से कहा कि हम बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि आप समस्या का समाधान नहीं कर पाए। आपने ऐसा कानून बनाया है जिसका विरोध हो रहा है, लोग स्ट्राइक पर हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून पर रोक लगाने का विरोध किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून पर तब तक रोक नहीं लग सकती जब तक कानून मौलिक अधिकार संविधान के प्रावधानों के खिलाफ ना हो। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि 15 जनवरी को 9वें दौर की बात होगी। देखते हैं कि इस बार की बातचीत में क्या हल निकलता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, आप लोग ठीक से हैंडल नहीं कर रहे, हम आज ही आदेश पारित करना चाहते हैं। दरअसल 2 घंटे की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई बार नए कृषि कानून को होल्ड करने की बात की, जिस पर सरकार की ओर से आपत्ति और आशंकाएं भी जताई गई। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, 26 जनवरी को किसान गणतंत्र दिवस परेड पर 2000 ट्रैक्टर्स की रैली करने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि समारोह को डैमेज कर सकें। इस पर सीजीआई ने पूछा, भला किसान ऐसा क्यों करना चाहेंगे। अदालत में सरकार की ओर से कहा गया कि अदालत सरकार के हाथ बांध रही है, हमें भरोसा मिलना चाहिए कि किसान कमेटी के सामने बातचीत करने आएंगे। किसान संगठन की ओर से दुष्यंत दवे ने कहा, हमारे 400 संगठन हैं, ऐसे में कमेटी के सामने जाना है या नहीं, हमें यह फैसला करना होगा। इस पर अदालत ने कहा, ऐसा माहौल ना बनाएं कि आप सरकार के पास जाएंगे और कमेटी के पास नहीं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील पी.एस. नरसिम्हा ने कहा, नए कृषि कानून का कुछ ही लोग विरोध कर रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हो सकता है आपके क्लाइंट और कई लोगों को कानून सही लगता हो, लेकिन इससे मौजूदा समस्या का हल नहीं होगा। बेहतर है कानून पर रोक लगे और सब कमेटी के पास जाए। नरसिम्हा ने कहा कि सरकार को थोड़ा समय दें। सीजीआई ने पूछा, अगर हिंसा हुई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि सरकार किसानों की समस्या की हर पहलू से विचार कर रही है। आपका यह कहना है कि सरकार मामले को ठीक से हैंडल नहीं कर रही है, बहुत कठोर टिप्पणी है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, यह तो आज की सुनवाई में हमारी ओर से दिया गया सबसे तथ्यपूर्ण बयान है।
अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कहा कमेटी के सामने भी लोग अड़ियल रुख अपनाएंगे, कहेंगे कि कानून वापस लो। इसके बाद सीजेआई ने कहा हमें उनकी समझदारी पर भरोसा है, हम विरोध के लिए वैकल्पिक जगह नहीं दे रहे हैं। क्या हम किसी पूर्व सीजेआई को कमेटी का प्रमुख बनाएं? जस्टिस लोढ़ा का नाम कैसा रहेगा? इस पर याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने इसे सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कमेटी बनाने के लिए नाम मांगे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कल तक नाम सौंप दिए जाएंगे। इस सब के बीच बिना आदेश पास किए ही आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों में कुछ आस जगी है। इसीलिए किसान यूनियन ने आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी और भारतीय किसान यूनियन यानी टिकैत ग्रुप के महासचिव युद्धवीर सिंह ने टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि आज की सुनवाई से साबित हो गया है कि न्याय अभी जिंदा है। आज कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने देश में एक संदेश गया है कि न्याय जिंदा। आंदोलन तो जब तक ये वापस नहीं लिए जाएंगे तीनों कानून, आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। इंतजार करेंगे। ना हम सरकार को कुछ कह रहे हैं, ना हम कोर्ट को कुछ कह रहे हैं, ना पब्लिक को कुछ कह रहे हैं। हमारा आंदोलन है और हमने तय कर रखा जब तक ये वापस नहीं होंगे तीनों कानून, हम नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई का निचोड़ यही है कि शीर्ष अदालत कृषि कानून को होल्ड कर किसान आंदोलन का समाधान चाहता है। अब इस मामले को कल फिर सर्वोच्च अदालत में सुना जाएगा। कमेटी को लेकर भी कल ही फैसला हो सकता है। लेकिन यहां 70वां गणतंत्र दिवस मनाने से पहले बड़ी फिक्र यह है कि अब कानून कहां बनेंगे। क्या कानून सड़क पर बनाए जाएंगे? क्या कानून अदालत में बनाए जाएंगे? क्या चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानून को इसी तरह बेकार बताया जाता रहेगा? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जिस कृषि कानून और उसके कारण हो रहे किसान आंदोलन को लेकर शीर्ष अदालत में भी आपत्ति जताई गई है, उस कानून पर देश के हजारों किसान ऐसे भी हैं जिन्हें कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली बॉर्डर पर तो किसानों का एक छोटा सा तबका प्रदर्शन कर रहा है, जबकि हमने आपको कई रिपोर्ट ऐसी दिखाई हैं जो इस बात पर मोहर लगाती हैं कि नया कृषि कानून किसानों के हित में है, न कि विरोध में। आज सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 2000 किसान प्राइवेट पार्टियों के साथ पहले ही करार कर चुके हैं। अब अगर कानून को होल्ड किया जाएगा तो उन किसानों का भारी नुकसान हो जाएगा। आज टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने देश के ऐसे ही अन्नदाताओं से मुलाकात की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी किसान मतलब व्यापारियों से कर लिए, जैसे हमारा अमरूद है, अनार है, संतरा है, ये एक हमारा एक निश्चित दाम 15 रुपये किलो के हिसाब से हमने उनसे तय किया। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये अध्यादेश वापस होता है तो हम लोगों को तो 2 रुपये किलो नहीं मिलना है, फिर भाव हम लोग तो मर जाएंगे। जैसे हमने गेहूँ लगाया है तो गेहूँ को हम 2500 रुपये कुंटल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हम तय कर चुके हैं कंपनी से। और अभी यदि ये रद्द हो जाता है कानून तो इसमें क्या होगा कि अभी 1500-1700 रुपये कुंटल बिक रहा है, ठीक है। सीज़न पे ज़्यादा से ज़्यादा सरकार 2000 रुपये कुंटल खरीदेगी हमारा गेहूँ और हमें सीधा सीधा इसमें 500 रुपये का नुकसान होगा पर कुंटल। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बंद होने में तो ये तो गवर्नमेंट का फ़ायदा है, वो तो मनमाने रेट में खरीदेगी, किसान को तो मरना ही है। तो ये बंद होने में तो बहुत बड़ा किसान के लिए नुकसानदायक है। किसानों को तो बहुत नुकसान रहेगा, लेकिन ये कानून वापस होना नहीं चाहिए, ये कानून रहना चाहिए। अब जो किसान, जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, अब वो कैसे हो उसके लिए सरकार काम कर रही है ना। लेकिन जो लोग धरना प्रदर्शन ये रुकवाने का काम कर रहे हैं वो 90% लोग किसान है ही नहीं। वो मतलब किसान 2 महीने तक अपनी फसल नहीं करेगा और वो दिल्ली में बैठा रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपने भोपाल के किसानों की फिक्र सुनी, अब आपको यूपी के बाराबंकी लिए चलते हैं और सुनवाते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बंद होगी तो यहां के किसानों को कितना नुकसान होगा। किसानों का काफ़ी नुकसान होगा और जो आने वाला समय किसानों का अंधकार में जाएगा। और हम चाहते हैं कि मोदी जी जो कानून लाए थे उसको कंप्लीट किया जाए, किसानों को फ़ायदा मिलेगा। अगर कानून नहीं लाग रहा है तो किसानों को बड़ा नुकसान होएगा। एमा जो है बिचौलिया फ़ायदा उठाई है और किसान की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाए। आगे का भविष्य में यहाँ ठीक ना रही अगर किसी कानून ला कर और किसान को फ़ायदा ना दिलवाता हो। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।